रिकॉर्डिंग। देखो, जो डेटाबेस की हम बात करने वाले हैं वो डेटाबेस मोंगोडीबी है। ठीक है। हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास क्या होता है? वहीं जहाँ पे गड़े हुए मुर्दे होते हैं जिनको उखाड़ना होता है ना। तो देखो, मोंगोडीबी जो है उससे पहले बहुत सारे डेटाबेस आए। ठीक है। पहला आया डीबीएमएस। ठीक है। एक पहले बात करना चाहेंगे कि डीबीएमएस या आरडीबीएमएस या नो एसक्यूएल है क्या। ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। है क्या, क्या लगता है तुम लोगों को डेटाबेस क्या है? नहीं बताओगे? अरे तुम रहने दो यार, तुमने तो आप ही कर दिया। थोड़ा लोअर आओ, नॉर्मल। कैन आई से दिस पेन ड्राइव इज अ डेटाबेस? कैन आई से SD card is a database, can work as a database? Can I say I can make my PC as a database? या है ना। ऑनलाइन किससे बतिया रहे हो बे? रिकॉर्डिंग ऑन करके। आशीष, म्यूट कर लो। बाबू से बाद में बात करना। चलो आगे। सो डेटाबेस क्या होता है? स्टोरेज होता है विच होल्ड योर डेटा. So whenever your application required any information, it simply interact with a database, or that database may be a DBMS, a RDBMS, or NoSQL database. Apart from this, when database was not in picture, then we use file system, Python file system. I'm not talking about Python right now. I'm just talking about file system. हर लैंग्वेज में फाइल सिस्टम होता है। क्यों होता है? टू स्टोर द डेटा. So whenever we require the data, it simply provide us and we can access our application or website. So this is the need of database. For example, if I'm going on any website, let's say I'm searching हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, हिंदी में ही सर्च करूंगा मैं। आफ्टर ऑल आई एम इंडियन। अच्छा, तुमको शक है क्या? तो हाँ क्यों कह रहे हो? हाँ फिर ठीक है। तो मैंने सर्च किया। अब तुम ऐसा कैसे लग रहे हो कि तुम जबरन उठ के आए हो, अभी सो जाओगे? ऐसा क्यों लग रहा है रावत? ऐसा नहीं लग रहा है? बिरयानी बहुत खराब था यार। नहीं, मजा नहीं है। चलो, जो भी रहा। तो सपोज करो हिंदुस्तान की आबादी कितनी है। सो लेट्स से on internet I'm getting this information, but somewhere that data must be stored either in the form of RDBMS, DBMS और NoSQL. ठीक है। लेकिन मैं तब से एक बात तो गलत बोले जा रहा हूँ। मैं डीबीएमएस बोलता हूँ, आरडीबीएमएस बोलता हूँ और नो एसक्यूएल बोल देता हूँ। ये गलत है। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन गलत है। क्यों गलत है? तो वी विल सी द कैटेगराइजेशन फर्स्ट। हम क्या देखेंगे? हम कैटेगराइजेशन के बारे में बात करेंगे। सो रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड आपको कर देते हैं, आप लोग वहां से अपना नोट्स बना लेना, खूब देख देख के नोट्स बनाना। ठीक है, जितना बनाना होगा देश दुनिया का नोट्स भर देना, पूरे घर के दीवार को पेन पेपर कॉपी सब। चलो, मैं तुम लोग को ये नोट्स वोट्स नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखो, जो डेटाबेस है, ओहो क्या खूबसूरत कलर है। जो डेटाबेस है इसका, अबे डेटाबेस लिखा है। हाँ, तो जो डेटाबेस है वो दो तरह के ब्रॉडली कैटेगराइज हुए हैं। एक है डीबीएमएस, डीबीएमएस, और दूसरा है RDBMS। ऑलराइट। इसके बाद डीबीएमएस के अंदर MS एक्सेस, एक्सेल, एक्सेल शीट जो होती थी उसको यूज किया जाता था। इन सब में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? यू कैन नॉट मर्ज
वन टेबल विथ अनदर टेबल, क्योंकि ये दोनों टेबल की फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करती थी। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इट कैन नॉट होल्ड मोर देन 1.5 मिलियन डेटा। मतलब इस टेबल में रो वाइज अगर जाएं तो 1.5 मिलियन से ज्यादा डेटा होल्ड नहीं करा सकते। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, सो बिकॉज दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट देयर इन डीबीएमएस, और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 140 करोड़। ओके, तो आज के समय में जो बड़ी बड़ी एमएनसीज या प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, वो सिंपल लेके चलते हैं, अगर हिंदुस्तान में हमारा प्रोडक्ट चल गया तो कहीं पे भी चल जाएगा। जिसका स्टार्टअप हिंदुस्तान में नहीं स्टार्ट हो पाया उसका कहीं नहीं हो सकता है। ये एक मान के चलने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में जाने अनजाने में कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ब्रांड का नहीं पता, वो सब सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं बस। तो अगर आबादी ज्यादा है, ठीक है, मतलब मान लो कि 2-3 कुएं हैं, एक कुएं में 2 ही मछली रह रही हैं, जैसे इटली छोटा देश है, कम आबादी है। एक कुएं में 100 मछलियां हैं, जैसे हिंदुस्तान है, और एक कुएं में 4 मछलियां हैं। तो किसमें अगर मैं नेट फेंकूं तो ज्यादा मछलियां आ सकती हैं। मतलब जिसको फिशिंग नहीं भी आती है वो भी मछली पकड़ सकता है, कहाँ? उस बड़े वाले कुएं में जिसमें 100 मछलियां हैं। ठीक है, उसी तरह हिंदुस्तान है, आबादी यहाँ की इतनी है कि कोई अगर प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं चलता है तो वो कहीं नहीं चलेगा, सामान के चला जाता है। ठीक है, ऑलराइट। अब बात करेंगे आरडीबीएमएस की। तो ये जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, जब कोई एप्लीकेशन बनाने वाला एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करता था मार्केट में तो वो लगा देता था डीबीएमएस। अब वो चलती थी 1.5 मिलियन से ज्यादा उस पे यूजर्स आ जाते थे और वो लगता था क्रैश होने। तो इससे बचने के लिए वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अनदर अप्रोच एंड दैट्स कॉल्ड आरडीबीएमएस. There is one more problem with DBMS. DBMS is slow as compared to RDBMS. Why? Question is why? So let's talk about it. हमने एक, अबे सीधी लाइन बना दी मैंने, सीधी लाइन बनाई मैंने. Okay, I'm happy. So I'm not happy. Oh, this time I'm happy. Okay, so let's think about it. अगर मुझे इंडियन गवर्नमेंट को एक इंसान का डेटा रखना पूरा, जैसे यूएस में एक एसएसएन नंबर होता है, एसएसएन नंबर का फुल फॉर्म है सोशल सिक्योरिटी नंबर। हिंदुस्तान के कुछ नालायक लोग आधार कार्ड को एसएसएन नंबर से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन उनका भ्रम तब टूटा जब चाइना ने 65 करोड़ लोगों का डेटा चुरा लिया आधार कार्ड का। एसएसएन नंबर इज हाईली कॉन्फिडेंशियल नंबर। अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है यूएस में तो उसको सबसे पहले नाम नहीं, सबसे पहले उसको एसएसएन दिया जाता है। 16 डिजिट का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। वो बचपन से लेके मरण तक क्या क्या कर रहा है, कितने अकाउंट खुलवाए, कितने क्राइम किए, मतलब if anybody want to do BGC, background verification check of any person, he can simply ask a government to provide his SSN number, और उस इंसान से भी SSN नंबर मांग लो। उसने कहाँ जॉब किया, कितने फेसबुक अकाउंट बनाए, कितने क्या किए नहीं किए, वो सब डेटा आ जाता है। और मेरा भी लग रहा है कॉल आ गया, 1 सेकेंड। हेलो। तो एसएसएन नंबर एक तरह का नंबर है जो हर तरह के डेटा को स्टोर करता है। तो गवर्नमेंट वहां ये काम कर रही है, और आज से नहीं कर रही है, बहुत अरसे से कर रही है। ठीक है, तो अगर किसी इंसान को पकड़ना होता है तो उसको, लोग पकड़ते हैं ना रोड पे, अब बोलते हैं कि वेयर इज योर वीजा एंड पासपोर्ट, अगर वो अमेरिका का नहीं दिखता है तो। ठीक है,
तो उस केस में अगर वो नहीं बताता तो सिंपली उसके फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं और उसका एसएसएन नंबर निकल के आता है गवर्नमेंट के डेटाबेस से, अगर वो यूएस का बंदा है तो दिस इज अ गुड सिस्टम। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं ये पता ही नहीं है किसी को, है ना। इतने तेजी से लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं, है ना। यूएस में भी ऐसा ही है, लेकिन वहां पे तभी भी वो लोग प्रिसाइज है। हाँ भाई। हाँ। तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो आज से डेटा नहीं स्टोर कर रही है, और उनके देश में 27 करोड़ की आबादी है, 27 CR अभी का। ठीक है। तो इससे तो काम नहीं चलने वाला था, उसके लिए हमें नए अप्रोच के बारे में सोचना पड़ रहा था। और वो नया अप्रोच और कुछ नहीं बल्कि RDBMS था। मतलब हमें हमें एक ऐसी स्टोरेज की जरूरत थी जिसमें एक टेबल से दूसरे टेबल को मर्ज करा जा सके। समझ में आ रहा है। और इसी मर्जिंग को कहते हैं आर, रिलेशन और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिफरेंस समझते हैं। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ये काम बहुत पहले से कर रही है। ठीक है। लेकिन वो उसका एसएसएन नंबर हो गया अपने तरफ से, अमेरिकन गवर्नमेंट देती है, इंसान पिक नहीं करता है, कार का नंबर नहीं है, ज्यादा पैसा देके पिक कर लेंगे, है ना। ये मिलता है, जैसा हमें आधार कार्ड मिल जाता है, हम अलाउड नहीं है टू पिक, राइट। तो उसी तरीके से एसएसएन नंबर अमेरिकन गवर्नमेंट देती है। अब उसमें कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कब मरा, कहाँ रहता है, कौन कौन सा कंपनी में इसने ज्वाइन किया, कितनी इसकी इनकम है, हर तरह का डेटा कौन रख रहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट, अपने एक कैंडिडेट का। ठीक है। तो एक टेबल में बहुत डेटा हो गया ना, और अभी ये बढ़ते जाएगा। कब तक सर, जब तक वो जिंदा रहेगा, और एक दिन मर जाएगा तो ये एसएसएन नंबर क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। इन्फॉर्म करना पड़ता है, इंडिया में ऐसा नहीं है, मर गया तो जला दो, इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। अगला बार जब जनगणना होगा इलेक्शन के लिए, तब बता देंगे कि मर गया। देख रहे हो ना इंडियन कितना एक्टिव है। ऐसा है, इंडियन गवर्नमेंट को 5 साल बाद पता चलता है लोग मर गए हैं। कुणाल खुश है। हाँ कुणाल, खुश हो कि लोग मर रहे हैं? नहीं। चलो फिर ठीक। अब ये जो एक टेबल था जो इतने लोगों का डेटा रखे हुए है, इसके जगह पे लोगों ने सोचा कि भाई एक काम करो ना, रिलेशनल डेटाबेस बनाओ। मतलब एक टेबल ऐसी रखो जिसमें एसएसएन नंबर हो, बंदे का नाम हो, बंदे का बर्थ प्लेस या कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है उसको एक टेबल बना के फर्दर रख दो। देश दुनिया का जितना चीज डालना, मम्मी का नाम, पापा का नाम, गांव, विलेज, कौन सा स्कूल में पढ़ा, कौन सा कॉलेज में गया, कौन कौन जगह पे नौकरी करी, कितनी सैलरी थी, बैंक स्टेटमेंट कितने खुले, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट खुलवाया, आधार कार्ड बनवाया नहीं बनवाया, सब उसमें रख दो, है ना। कितने क्राइम किए। हाँ, समझ में आ रहा है। ये सब किस में रख दो, एक अलग टेबल में रख दो। तो जब उस डेटा में जाएंगे तो सिर्फ इतना ही टेबल को रीड करना हो। बेवजह का इतना बड़ा टेबल क्यों रीड करें, मेमोरी ओवरलोड हो जाएगी, रैम ओवरलोड हो जाएगी इतने सारे डेटा से। तो इससे बचने के लिए RDBMS के बारे में सोचा गया। लेकिन एक समय आया 2004 में। 2004 में क्या हुआ, समय आया और उसके बाद तो नहीं आया। क्या हुआ 2004 में, ऐसा बताओ। बताओ, तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या हुआ 2004 में? कुछ नहीं हुआ 2004 में। 2004 में मैं दूसरी क्लास में था। हाँ। हाँ, वही हुआ 2004 में। नहीं, इसके अलावा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। फेसबुक हिंदुस्तान में एंटर होती है, 2004 में स्टैब्लिश भी होती है फेसबुक, जिसको आज तुम मैंग कहते हो ना, और फैंग कहते हो, मेटा कहते हो, है ना।
तुम्हारी तो हो रखी है, लोगों का नहीं पता पता। चलो, तो हर जगह अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी है। वो इंसान का फितरत है जो उसको बुरी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हाँ, पाइथन के ग्रुप्स मैंने ज्वाइन कर रखे हैं आज भी फेसबुक पे, एक से एक क्वेश्चन आते हैं, तुमने कोई और ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए तुम कह रहे हो बर्बाद हो गए हो तुम। चलो खैर, जो भी रहा, हम पढ़ते हैं आगे। चलो हो गया, आगे पढ़ते हैं। तो फेसबुक की एंट्री होती है 2004 में, यूट्यूब की भी एंट्री होती है। मतलब ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एंट्री होती है जो सैस बेस्ड है। अब सैस क्या होता है? क्लाउड सर्विसेज में से एक, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन कर सकते हो। तो जीमेल, यूट्यूब, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम बाद में आया। कोई बताएगा कब आया? वाओ, 2010 से हो तुम इंस्टाग्राम पे, मतलब हो इंस्टाग्राम। हाँ, उसको ब्लॉक कर देना पहले। ठीक है, चलो। तुम क्या खुश हो रहे हो, तुम्हें भी इसको भी ब्लॉक कर दे। ठीक है, ओके। अब जो है इंस्टाग्राम ये सब आया तो क्या किया अपने साथ ये लोग, पॉडकास्ट सिस्टम, यूट्यूब पे वीडियोस आती थी तो नीचे कमेंट सिस्टम था, तो उसमें लोग कमेंट रिकमेंट ट्वीट रीट्वीट करना स्टार्ट करने लग गए। ठीक है, और इससे कुछ लोग परेशान हो गए। वो कुछ लोग थे डेटाबेस वाले, और वो डेटाबेस कौन था? आरडीबीएमएस था। ठीक है, क्योंकि इस डेटाबेस में, आरडीबीएमएस डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता था वो टेबल की फॉर्म में होता। ठीक है, इसमें पहले से बताना पड़ता था कि कितने कॉलम, यानी कि ये कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तीन कॉलम चाहिए, ये पहले से बताना पड़ता था। अब ये पहला मैंने कमेंट किया तो इसी पे एक बंदे ने रिकमेंट किया तो वो यहाँ पे आ गया इस कॉलम में। फिर इस पे भी एक बंदे ने रिकमेंट किया तो वो यहाँ पे आ गया। फिर इस पे भी एक बंदे ने रिकमेंट किया तो अब वो कहाँ आएगा? ये प्रॉब्लम। यहाँ पे कहाँ से हम एक और कॉलम बनाना पड़ेगा ना। कब तक कॉलम बनाते रहेंगे सर? हमने बोला जब तक रिकमेंट होता रहेगा। तो ये तो बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। इसको दूर करने के लिए, मतलब ये स्कीमा है, पहले तुम्हें अगर कॉलम का नाम बताना पड़ रहा है तो पहले तुम्हें स्कीमा बताना पड़ रहा है। सबने चिट्टी देखा है? चिट्टी, अरे रोबोट 2 देखा है? हाँ, वो जो चिट्टी था, रेड वाला, रेड स्कीमा वाला, स्कीमा सुना वहाँ पे टर्म? हाँ, चिप चिप, हाँ चिप। एसडी कार्ड को भी चिप कह रहे हो ना तुम? हाँ, रिकॉर्डिंग सुनना कभी। आ गया फोन यार, मैसेज था, इतना तेज? तुम्हारा फोन को बड़ा जोर का मैसेज आया है। चलो आगे। तो जो उसमें स्कीमा की बात हो रही थी, उसका ब्लूप्रिंट है कि वो फंक्शन कैसे करेंगे। उसी तरह से स्टेबल का स्कीमा, यानी कि कॉलम के बारे में बताना पड़ता था पहले। अब कमेंट रिकमेंट करते वक्त कैंडिडेट सोचता ही नहीं था कि मुझे कितना रिकमेंड करना है ना, बस करे जा रहा है। तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस के बारे में सोचना पड़ा जो आरडीबीएमएस के अंदर ही डिवाइड करके बनाया गया, और उसका नाम था, उसका नाम क्या था? Oh, shit. हाँ, उसका नाम था, वेल, डीबीएमएस, सॉरी, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। एसक्यूएल, एसक्यूएल पे तो हम काम कर रहे थे, मतलब ये वाला एसक्यूएल का पार्ट था। ठीक है, और दूसरा बना नो एसक्यूएल। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मोंगो डीबी का। मैं मोंगो डीबी भी शुरुआत भी नहीं किया हूँ, डाउनलोड भी नहीं कराया हूँ। ठीक है, तो एसक्यूएल जो है वो अपने अंदर डेटा जो रखता था वो टेबल की फॉर्म में रखता था। अच्छा, एसक्यूएल का फुल फॉर्म कोई बताओ? ओके, इज दिस अ डेटाबेस और अ लैंग्वेज? लैंग्वेज सर। किस तरह का लैंग्वेज है, क्या करता है, क्या इसकी खासियत है? अच्छा, तो नो एसक्यूएल तो
शायद डांस करने आया है। स्ट्रक्चर, अच्छा ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं करेगा इसको, ओके गॉट इट। राइट, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना, लेकिन स्ट्रक्चर्ड का डेफिनेशन क्या है? अच्छा, ओके, आई विल शो यू एन एग्जाम्पल। इज दिस अ टेबल? Is this a table? 1 Krishna or KK 27, 2 RK 39, 3 MK 57। ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है? नहीं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब थोड़ा सा सोचो, स्ट्रक्चर्ड डेटा फिर किसको कहेंगे? कॉलन के जब हम नाम डिफाइन कर देंगे, बड़ा जोर से इस बार कॉल आया है तुम्हें यार, ये फ्लैश क्यों जलता है? हमारा में नहीं जलेगा, एंड्रॉइड वाला में नहीं जलता, ये जलता है तो हमारा क्यों बंद रहता है, इनका क्यों ऑन है? नहीं, इनका ऑन क्यों है, हमारा बंद क्यों है? हमने बंद कर रखा, तो इसने मतलब जानबूझ के ऑन कर रखा है बताने के लिए हम एप्पल वाले हैं। इज दिस स्टॉप? इस क्लास में बहुत भिगो भिगो के मारा जाता है, तुम्हें पता नहीं है, फीडबैक लेना है एक बार। मतलब दिखावा, राइट? बंद कर दे, अब नहीं होगा, ओके। उसका तो अभी भी फ्लैश करेगा। तो ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। हमने जब भी एसक्यूएल में डेटा को स्टोर करा था तो हमने कॉलम के नाम दिए थे, मतलब सीरियल नंबर, ठीक है, नेम, एज, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? एक टेबल जिसके अंदर कोई भी सेल खाली ना हो, सारे फील्ड हो, और उस कॉलम के नाम डिफाइंड हो पहले से, इवन उसका डेटा टाइप भी डिफाइंड, दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये था, है ना? जो कंफ्यूजन होगी होप से दूर हो गया होगा कि स्ट्रक्चर्ड किसको कहते हैं। ठीक है, ऑल राइट। दूसरा, डिक्शनरी सुना है कभी? डिक्शनरी तुमने सुना है कब? जब अंग्रेजी का वर्ड को ढूंढ रहा था, मुझे पता था, मुझे इस बात का सच में पता था। हाँ, वो भी एक डिक्शनरी है, गलत बात नहीं पढ़ा है तुमने। ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल दूँ तो मास्टर को गोली मारने पहुंच जाओ, बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन पाइथन में भी एक डिक्शनरी होता है, पाइथन हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है? उस डिक्शनरी को कैसे दिखाया जाता है वो देख, ठीक है? आज के बाद दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे तो इस डिक्शनरी को कंप्यूटर वर्ल्ड में कुछ नाम से जाना जाता है। मैप डिक्शनरी, मैप डिक्शनरी, जेसन, ठीक है? ये कुछ नाम पॉपुलर है जिस नाम से डिक्शनरी को जाना जाता है। किस किस नाम से? मैप। अगर आप डार्ट लैंग्वेज पढ़ोगे, गूगल ने बनाया था 2012 में, रीबिल्ड 2017, ठीक है? तो उसमें मैप कहा गया इसे, ठीक है? इसमें डेटा जो स्टोर होता है वो की और वैल्यू की कॉम्बिनेशंस में होता है, ठीक है? मतलब देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन की, एक कम से कम की तो होगा, ठीक है? मान लेते हैं वो की 1 है, फिर उसके बाद ऐसा कॉलन लग जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद ऐसा ऐसा देखो, इसी डेटा को मैं किस फॉर्म में स्टोर करता हूँ? जेसन फॉर्म, ठीक है? तो सीरियल नंबर कॉलन 1, ठीक है? फिर उसके बाद कॉमा, ठीक है? उसके बाद नेम कॉलन के, उसके बाद एज कॉलन 27। ये फॉर्म दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड जेसन फॉर्म। तो नो एसक्यूएल जो डेटाबेस है इसके अंदर आता है मोंगोडीबी। क्या आता है? मोंगोडीबी। इसके अलावा 25 और डेटाबेस है जिसमें कैसेंड्रा भी है, नाम अच्छा था इसलिए याद कर लिया मैंने, आता नहीं है चलाना, आई एम सॉरी। तो MongoDB एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, इसमें डेटा जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर होता है। मतलब इस यहाँ पे टेबल नहीं बनता, यहाँ पे स्कीमा नहीं बनता। स्कीमा का मतलब पहले से नहीं बताना पड़ता कि कौन कौन से की होंगे,
इसमें रन टाइम में तुम जितने मर्जी उतने की बनाते जाओ, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, और इसमें डेटा भी नहीं बर्बाद होता। तो यहाँ पे बताना पड़ता था पहले से कि इसमें कितने नंबर के, कितने कैरेक्टर के वैल्यूज आएंगे, और उतने कैरेक्टर अगर तुमने नहीं डाले तो बर्बाद हो जाता था मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे बस एक डिक्शनरी में रख के और वैल्यू पास कर दो। मोंगोडीबी अपने तरफ से 24 हेक्साडेसिमल वैल्यू का की बना के दे देगा। 24 हेक्साडेसिमल वैल्यू का की बना के दे देगा। हेक्साडेसिमल वैल्यूज कौन होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 16 इतने कैरेक्टर से 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का एक की बना के हर वैल्यू को दे देगा। मतलब इसको स्टोर करने के लिए इसके आगे एक आईडी अंडरस्कोर करके, और इसमें 24 अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल कीवर्ड का एक की बना के दे देगा जो यूनिक होगा। उससे ये आईडी, ये जो वैल्यू है, ये मर्ज हो जाएगी। तो जब कभी भी इस डेटा को हमें पुल करना होगा तो हमें इस आईडी को, हाँ क्या आईडी यूज करनी, ये जो हेक्साडेसिमल आईडी, हाँ इसको यूज करना होगा, राइट। हाँ लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ये खुद नहीं कर रहा हूँ, ये क्योंकि इसको लिखना टफ है। हमारे यूनिक होते हैं ना, तो हमारा कुछ काम नहीं देगा, हम नॉर्मल हाँ तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। इसमें तो अपने आप ऐड कर सकते हाँ कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ लिया हो ना तुम, इसीलिए फिर से आराम से चुप साध के बैठो, है ना। नहीं, सर एक बार हेक्साडेसिमल के बारे में बता दो। हाँ जी सर, फिर से बोलिए। हेक्साडेसिमल बता दो सर एक बारी। हेक्साडेसिमल, देखो कंप्यूटर वर्ल्ड में 4 तरह का नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर वर्ल्ड उन्हीं चारों तरह का नंबर सिस्टम को समझता है, ठीक है। पहला है डेसिमल, क्या है, डेसिमल। दूसरा है बाइनरी, फिर है ऑक्टल, और ये है हेक्साडेसिमल, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर डायरेक्ट वे में इसी को सिर्फ समझता है, बाकी इन सबका कन्वर्जन समझता है बाइनरी में। मतलब आप हेक्साडेसिमल वैल्यू दोगे तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, और बाइनरी को समझेगा हमारा कंप्यूटर। समझ में आ रहा है? मतलब कंप्यूटर क्या समझेगा, डायरेक्ट बाइनरी को ही समझेगा। ओके, ऑल राइट। ये कहाँ से आ गया? कैंसिल। अच्छा, अब जो है ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ तक की वैल्यू को से बना हुआ होता है। जैसे हमारा IPv6 आईपी एड्रेस जो होता है ना कंप्यूटर में, अब जो दिए जाते हैं वो IPv6 पे है, ठीक है। IPv6 मतलब उसमें हेक्साडेसिमल वैल्यू सब आईपी एड्रेस बनाए जा रहे हैं। पहले होता था आईपी एड्रेस 192.168.1.1, ठीक है। और उसके बाद आता था पोर्ट नंबर, जो तुम्हारा राउटर का होता था, जो 24 डिवाइसेस को एटलीस्ट कनेक्ट कर सकता है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये अलग बात है। अब इसी आईपी एड्रेस को हेक्साडेसिमल वैल्यू से बनाने लग गए हैं, मतलब 012F कॉलन ऐसे करके। अब इससे 3 ट्रिलियन से ज्यादा एप्लीकेशन को हम ऐड करने लग गए। पहले इसको यूज किया जाता था, अब इसको यूज किया जाता है। इसका रीजन क्या है तो वो समझ। पहले तुम लोग के घर में कब कंप्यूटर आया था? किसके? और तुम लोग घर में आज तक कंप्यूटर नहीं आ पाया, वो क्या सामने रखा हुआ है? अच्छा, लैपटॉप और कंप्यूटर में डिफरेंस है भाई, ओके। हाँ, लैपटॉप को आप कैरी कर सकते हैं, इजी होगा ना डिफरेंस, कैरी कर सकते हैं। डेस्कटॉप को नहीं कर सकते, कंप्यूटर को नहीं। इसने पूरे कॉन्सेप्ट को ही हिला के रख दिया मेरे। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, तो क्या करूं मैं? तो डरा क्यों रही हो? हाँ ठाकुर हो ठीक है, गीतांजलि भी बोलते तो मैं समझ लेता था। कास्ट पे डरा रहे हो मुझे? ओके। तुम पढ़ाने मत देना किसी भी क्लास में ना।
तुम्हारी हरकतें नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, तुम जरूर लैपटॉप खरीद के बैठे होगे फिर। हाँ तो जो पहला कंप्यूटर आया मेरे अंकल ने खरीदा था, मैंने बताया होगा तुम लोगों को। 2003 में खरीदा था। ही इज नाउ जावा आर्किटेक्ट इन टीसीएस अमेरिका। ठीक है। तो उन्होंने अपनी पहली कंप्यूटर अपने पहले कमाई से खरीदी थी, है ना। हाँ। और हमें छूने नहीं देते थे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से खरीदी। लेकिन मैं देखता था, इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, बस किस्मत साथ नहीं दे रही थी, इसलिए इतना वक्त लग गया। ठीक है। हाँ। फिर मेरे घर में कंप्यूटर नहीं आया, लैपटॉप आया। अभी तो डिफरेंस पता चला ना सबको। हमारे यहाँ लैपटॉप ही आया और वो लैपटॉप जल गया। फिर से हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं आया, फिर से दूसरा लैपटॉप आया और वो लैपटॉप टेबल पर रखा हुआ है जो बंद रहता है हमेशा। वो कभी कभी खुलता है, जैसा 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा खुलता है। जब मुझे ईमेल करना होता है किसी कंपनी को तब तब खुलता है। तो हमारे पास डेस्कटॉप हमें हमारी कंपनी ने दिया है। ये डेस्कटॉप है, कंप्यूटर नहीं है, ये डेस्कटॉप है। ओके। तुमने तो कुदरत के कायनात को ही बदल के रख दिया, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। चलो जो भी रहा, ये सही है। कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, ये डायलॉग इसी मोमेंट पे याद आता है मुझे। चलो। हाँ तो अब सबको ये बातें समझ में आई जो मैंने अभी बताया डेटाबेस के बारे में। एक चीज और समझनी बाकी रह गई है, वो ये है कि जब कमेंट मैंने एक किया तो उस पर एक रिकमेंट किया गया, उसके ऊपर एक और रिकमेंड किया गया, उसके ऊपर एक और रिकमेंड किया गया, उसके ऊपर एक और रिकमेंड, उसके ऊपर और रिकमेंड, कितने तक सर, 100 तक, 100 टाइम तक रिकमेंड को। 24 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से सबको अलग अलग हम क्या दे सकते हैं, की दे सकते हैं। ठीक है। 24 डिजिट का हेक्स की सबको यूनिक आईडी दिया जा सकता है। तो इसीलिए किसको बनाया गया, नो एसक्यूएल को बनाया गया, जिसमें टेबल वेबल ना बनाना पड़े, कॉलम के नाम पहले से नहीं डिफाइन करने पड़े। यहाँ पे देखो 24 डिजिट का यूनिक की से सबको अलग अलग की दिया जा सकता है और सबको स्टोर किया जा सकता है, मेमोरी बेकार का बर्बाद नहीं हो रहा। ठीक है। इसलिए हमने मोंगो डीबी को पढ़ना होता है, या यूं कहें तो एक ऐसे डेटाबेस को पढ़ना होता है जो ऐसी डेटा को स्टोर करे, ना कि टेबल की फॉर्म। ओके। अब बात है कि सर इसको नो एसक्यूएल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे एसक्यूएल नहीं चलता, एसक्यूएल टेबुलर डेटा पे चलता है। और नो एसक्यूएल का मतलब होता है कि एसक्यूएल नहीं चलने वाला डेटाबेस। ये नहीं होता कि इसमें नो एसक्यूएल नाम का कि कोई लैंग्वेज चलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है। नो एसक्यूएल का मतलब नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विल वर्क ऑन दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मोंगोडीबी का अपना लैंग्वेज है, कैसेंड्रा का अपना लैंग्वेज है, इसी तरह से बहुत सारे डेटाबेस। बाकी सबके नाम नहीं याद होता है, बोला ना नाम अच्छा लगा तो कैसेंड्रा का नाम याद कर लिया, है ना। तो ये थी पूरी इंट्रोडक्शन। किसी को कुछ है जो समझ में ना आया हो। अब चलो एक काम करते हैं, आज नहीं करेंगे, कल सब लैपटॉप लेके आना और एक और काम करना, वाईफाई से कनेक्ट करवाना यहाँ काउंटर पे। ठीक है। क्योंकि कल 571 MB का एक सेटअप डाउनलोड करना है, फिर 36 MB का एक और सेटअप डाउनलोड करना है, और फिर हम मोंगो डीबी सबका इंस्टॉल करवाएंगे, क्योंकि इंस्टॉल में भी बहुत भसड़बाजी है। ठीक है। जैसे माई एसक्यूएल का होता है। तो कल पीसी लेके आना साहब, ठीक है, और मोबाइल का फ्लैश बंद करके आना। हाँ आज भी कर लिया ना, ठीक है, शो ऑफ नहीं करने का, इंसान को पता चल जाता है यू हैव दिस थिंग। ठीक है। अब मैं तुम्हें शो ऑफ करूंगा कि मैं ही हूँ एआई इंजीनियर, तभी थोड़ी ना पता चलेगा, पता चल जाएगा, है ना, दूसरे से पता चल जाएगा। जब वो ऐसा पता चलने लगा तब तुम सक्सेसफुल हो रहे हो, है ना। जब खुद ही बताना पड़ रहा है तो तुम तो पब्लिसिटी कर रहे हो ना। तो ठीक है, ग्राउंडेड रहा करो। चलो गाइज आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मैं टाइम से आ जाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए मैं थोड़ा लेट आया।